ये देखिए मज़ेदार सी मेरी मूंगरों की रेसिपी तैयार हो गई है ना मज़ेदार सी सब्ज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं आज बहुत मज़े की सब्ज़ी बना रही हूँ और इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी 1 चम्मच भर के घी। आप अपने हिसाब से डालें, ठीक है। मेरे पास जितनी सब्ज़ी है मैं उस हिसाब से घी डाल दूँगी। और ये मेरे पास 2 प्याज हैं, उसको पतला पतला मैंने चॉप किए और इसको अच्छी तरह, ये जो प्याज है ना, इसको अच्छी तरह नरम भी करना है और इसका जो प्याज है ना, इसको गोल्डन सा कलर देना है। मैंने इसकी जो कढ़ाई है वो चेंज की है, इसको मैंने कुकर में डाल दिए हैं, इसलिए कि ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ तो तरह मैं इसको पतीले में बनाऊँ तो ये सख्त रहेगा, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन और अदरक, लहसुन अदरक को भी मिक्स करूँगी और इसकी भी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। और ये सब्ज़ी इतनी मज़े के बनती है ना, और इसमें गोश्त भी अगर डालो तो मज़े के बनती है, ना भी डालो तभी ये इतनी मज़ेदार होती है। मैंने इसमें कीमा गोश्त कुछ भी नहीं डालना, मैं इसमें आलू के साथ ये बनाऊंगी इंशाल्लाह, तो ये बहुत मज़े के बनेगी। और ये जो टमाटर है ना, ये 4 बड़े बड़े टमाटर मैंने काटे हैं। खुश्क धनिया के पाउडर, मिक्स मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इस मसालों को अच्छी तरह इसमें, ये जो टमाटर है इसका मसाला बनाऊँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर 1 चम्मच, 1 काली मिर्चें होती हैं ना, 1 वाइट मिर्च, थोड़ी सी वो डाल दूँगी बिल्कुल। तो और इसमें अभी मैं डाल रही हूँ ये मूंगरे, ये इसको मैंने मूंगरे को छोटा छोटा काट किए हैं। फिर उसके बाद इसको मैंने सही उबले हुए पानी में, इसलिए ये थोड़ी पीले लग रहे हैं, कि इसको मैंने उबले हुए पानी में ना डाली 1 घंटे के लिए, ताकि इसकी अच्छी तरह वो जो कड़वापन है ना वो निकल आए, ठीक है। फिर इसलिए कि इसमें ये मूंगरों में ना कड़वापन होता है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हस्बे ज़ायका, मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिए और अभी मैं प्रेशर कुकर को बंद करूंगी। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डालना है, पहले मैं इसको गलाऊंगी, ठीक है। इसलिए कि ये मूंगरे जो है ना ये सख्त है। बस सिर्फ 2-3 मिनट मैंने इसको सीटी दी है, ठीक है। अभी मैं चूल्हा पे लगा लूँगी और इसी में अभी इसके फिर इसकी बुनाई करूँगी, ठीक है। तो ये जो मूंगरे हैं ना ये नरम नहीं है, ठीक है, ये सख्त वाले हैं। लेकिन ये कि मैंने आप लोगों के लिए ये रेसिपी डालनी थी। अभी ये वाला पानी हम इसमें खुश कर देंगे। मैं इसमें थोड़ी सी मिर्चें डालूँगी ऐसे ही साबुत, और ये बहुत अच्छे भी लगेंगे और इसके साथ इसका जायका और अच्छा हो जाएगा। बुनाई में डालूँगी ताकि इसका जायका जो है ना इसमें मेरी सब्ज़ी में मिक्स हो जाए। जब भी सर्दियों गर्मियों में आलू जब भी बनाती हूँ ना, मैं पहले से उसको छील के और उसमें नमक लगा के थोड़ा पानी डाल देती हूँ, ठीक है। फिर 1-2 पानी से धुल के, तो वो जो आलू होते हैं वो सही ज़बरदस्त नमकीन भी हो जाते हैं और ये फिर बहुत अच्छे लगते हैं। अगर उसमें थोड़ा थोड़ा ना मीठापन हो ना वो ख़त्म हो जाता है। अभी मैं इसमें डालूँगी ये दही, और दही मैंने फेंटना नहीं है ताकि ये मेरा जो सालन है, ये दही भी बहुत अच्छी है और ये जो सालन है ये बिल्कुल दानेदार से बने, ठीक है। और अभी मैं इसमें डालूँगी बंद गोभी, और बंद गोभी का बिल्कुल छोटा सा फूल मैंने लिए हैं और इसको बहुत बारीक मैंने चॉप नहीं किए, थोड़ा मोटा मोटा किए हैं, ठीक है। और इसकी अच्छी तरह बुनाई करूँगी इसमें आलू और बंद गोभी। फिर पानी मैंने इतना इसमें डालना है
बस इतने में मेरे आलू जो है ना ये गोभी के पत्ते और आलू वो जो है नरम हो जाएं, ठीक है। और मैं इसमें ये सब्ज़ी वाली कनौर भी डालूँगी एक पीस इसके साथ भी इसका, इसलिए कि इसमें गोश्त नहीं है, ये बिल्कुल गोश्त का जायका देगा। मैं चिकन पाउडर भी थोड़ा सा डाला हुआ है, लेकिन ये भी मैंने डाल दिए। और मुझे अगर सालन इतना में ज़रूरत ना भी हो ना, मैं पकाती थोड़ी ज़्यादा हूँ, इसलिए कि कोई ना कोई आ जाते हैं, तो ये भी सदका जारी है ना। तो ये मेरे जो घर में ना किसी का ईसा परवरदिगार भेजते हैं, तो फिर तो वो मैंने उनको देना है ना। तो इस वजह से हम सालन थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं। कोई भी चीज़ बनाते हैं तो मैं कहती हूँ कम ना हो, ज़्यादा हो तो कम ना हो। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। ये इसमें जो बंद गोभी मैंने डाली है ना, ये मूंगरे जो होते हैं ये थोड़े कड़वे होते हैं, और ये बंद गोभी जो होती है वो थोड़ी मीठी मीठी होती है ना। इसके साथ इसकी बैलेंस सही होगा तो ये बिल्कुल कड़वे नहीं होते हैं। फिर अगर आपने भी जब मूंगरे बनाने हो ना, तो उसमें ये बंद गोभी का अगर सीज़न हो तो बंद गोभी ज़रूर डाला करें, इसमें इसका बहुत जायका होता है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी इतना पानी जितने मेरे ये जो आलू है ना ये गल जाएँ। इसको हमने बिल्कुल अच्छी सब्ज़ी बनानी है, खुश्क, इसमें पानी हमने नहीं छोड़ना, ठीक है। ये देखिए मज़ेदार सी मेरी मूंगरों की रेसिपी तैयार हो गई है, खुश्क बनाई है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से ज़रूर ये तोरियों की इसकी सब्ज़ी बनाएं, मूंगरों की। ये देखें, है ना मज़ेदार सी सब्ज़ी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इससे भी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।